हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के टक्कर में कोई नहीं है। पिछले बार भी पूरी ताकत लगाई गई थी। पिछली बार गठबंधन नहीं था, उसके बाद भी हमारे नेता को हराने के लिए बड़ी बड़ी ताकत लगाया गया था वहाँ पे, लेकिन किसी का कुछ नहीं चला। आप चले जाइए जमुई की जनता से सर्वे करिए, सिर्फ पासवान जाति में मत जाइए, आप किसी भी जाति धर्म में जाइए, जो काम हुआ है वहाँ, जो विकास हुआ है, उससे पहले भी एमपी हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे। आप तुलना करके देखिए। है तो आखिर हाजीपुर में वो लड़ेंगे तो कोई पासवान ही वहाँ पे खड़ा होंगे। और रही बात आपके यहाँ से और भी लोगों की, जैसे राजू तिवारी जी हैं, हुलास पांडे जी हैं, तो ये लोग तिवारी जी हैं, पांडे जी हैं, तो शायद हो सके वहाँ पे खड़ा ना हो। लेकिन हाजीपुर, समस्तीपुर हो या जमुई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कोई पासवान कैंडिडेट ही खड़ा होंगे। भले पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, लोग चंद लालच की वजह से, थोड़ी सी लालच की वजह से परिवार और पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन आज जनता किसके साथ है? जनता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ है। चाचा जी को पूछिए कि वो हाजीपुर के सांसद हैं, कितना विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। अभी मानार में गए थे रेलवे का कार्यक्रम में, लोगों ने मंच पर कहा, वो कहे कि हम सेवक हैं, लोगों ने कहा कि आप सेवक नहीं, आप मालिक बन जाते हैं। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का दिया हुआ ही सीट है, जो लोग चुनाव लड़े थे उनके कृपा पर जीत गए थे, और ये पार्टी आज की नहीं है। अब समय आ रहा है, फड़िया लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। मतलब हरियाणा के मूड में आप लोग आ गए हैं। निश्चित रूप से आप सर्वे करवाइए, जनता किसको पसंद करती है। हमारे नेता को अगर चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे तो फिर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर ईमानदारी से चिराग पासवान ने यह कबूल कर लिया है। वो कह रहे हैं कि हाजीपुर और जमुई, ये दोनों सीट तो भाई कुछ भी हो जाए हम छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी कि जिनसे भी उनका गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए में ही क्यों न जाए, लेकिन जमुई और हाजीपुर ये दोनों सीट छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये दोनों उनके और उनके पिता की कर्मभूमि है। चलिए, हम हालांकि अभी जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि अब चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे तो जमुई से कौन लड़ेगा। एक सवाल खड़ा होता है कि भाई जमुई से किसका नाम। हमारे सामने एक नाम आ रहा है, हम थोड़ा वो चेहरे के बारे में हम बता दें कि भाई लोजपा के प्रधान महासचिव संजय पासवान, यह नाम हमारे सामने आ रहा है कि संजय पासवान को हो सके वहां का टिकट दिया जाए। पासवान जी ये भी हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को शायद वहां पर न स्वीकारा जाए, लेकिन संजय पासवान का जो नाम आ रहा है उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। लोजपा में ही आए हैं। थोड़ा सा हम आपको बता देते कि महागठबंधन के तरफ से अगर कोई चेहरा जो आ रहा है, आरजेडी के तरफ से श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी का भी नाम आ रहा है, भूदेव चौधरी। और जदयू से जिस कैंडिडेट का नाम आ रहा है, सबसे करीबी माने जाने वाले नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी जी का नाम आ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के तरफ से अशोक चौधरी को यह टिकट मिलेगा। बीजेपी इस सीट पर कोई तैयारी नहीं कर रही है, लेकिन लोजपा की तरफ से पूरा तैयारी हो रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय पासवान जी, जुड़े हुए हैं जो कि प्रधान महासचिव हैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से। इनके बारे में इनसे बात हम थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। धन्यवाद रूपम जी। 2 सीट हाजीपुर से तो ये पता चल रहा है कि चिराग पासवान वहां से खड़ा होंगे, लेकिन जमुई जो सीट है वो खाली है। हालांकि आप लोग तो बहुत ही सस्पेंस में रख रहे हैं, नाम नहीं क्लियर कर रहे हैं, लेकिन तैयारी आप लोगों की हो रही है। पासवान भी हैं, आप वहां से हमेशा बने हुए हैं संजय जी। जमुई में क्या लग रहा है, सीट किसे आपको मिलेगा? देखिए, सबसे पहला नंबर तो है कि हमारे नेता का कर्म क्षेत्र है और उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन वहाँ बढ़ी है, घटी नहीं है। पूर्व में जितने काम हमारे नेता ने किया है, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जमुई में, वहाँ के जनता जो है, वोटर्स हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये कुर्बानी देने के लिए पहला नंबर तैयार नहीं है। और ये तय नहीं हुआ कि कौन कहाँ से लड़ेगा। हमारे नेता कहते हैं कि हमारा कर्म क्षेत्र भी है और ये मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का कर्म क्षेत्र है, हम दोनों जगह सीट छोड़ेंगे नहीं। तो ये तय करेंगे नेता,
अंतिम फैसला नेता लेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। संजय जी, हम लोग को पता है, ठीक है, नेताजी ये तय करेंगे, लेकिन आप लोग भी साथ में मिलकर बैठ के बात करते हैं। वहाँ पर पासवान लोगों का वोट ज़्यादा है, अब पासवान जाति से चिराग पासवान भी है, 2 बार वहाँ पर से जीत भी अच्छा खासा वो जीत हासिल किए हैं, तो आखिर हाजीपुर में वो लड़ेंगे तो कोई पासवान ही वहाँ पे खड़ा होंगे। और रही बात आपके यहाँ से और भी लोगों की, जैसे राजू तिवारी जी हैं, हुलास पांडे जी हैं, तो ये लोग तिवारी जी हैं, पांडे जी हैं, तो शायद हो सके वहाँ पे खड़ा ना हो। लेकिन हाजीपुर, समस्तीपुर हो या जमुई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कोई पासवान कैंडिडेट ही खड़ा होंगे। देखिए, नामों की चर्चा करना उचित नहीं है। ये हमारे सभी दल में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और उसके नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दल का करते हैं, तो फैसला, अंतिम फैसला हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लेंगे, किसको लड़ाना है नहीं लड़ाना है। हम एक कार्यकर्ता होने के नाते 25 वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं। सही बात है कि हम जमुई का पूरा कार्यभार देख रहे हैं। जमुई में हम एक चाहे योजना का सवाल हो, संगठन का सवाल हो, हम प्रभारी भी वहाँ के हैं, तो इस नाते हम जाते रहते हैं लगातार। हम जब आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी दिल्ली की ओर प्रवास करते हैं तो हम अपना जमुई लोकसभा क्षेत्र का में वहाँ संगठन का काम देखते हैं। अंतिम फैसला क्या लेंगे नहीं लेंगे ये हमारे नेता तय करेंगे, और नेता की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और नेता के फैसले पर सब लोग सांसद अभी जमुई से चिराग पासवान है, लेकिन हमेशा देखा जा रहा है कि वो जब मन तब हाजीपुर पहुंच जा रहे हैं, जमुई कम जा रहे हैं, हाजीपुर पहुंच जा रहे हैं, और जमुई का कमांड आप संभाले हुए हैं। नहीं रूपम जी, मैं ये बता दूं कि मेरे नेता जमुई के इतिहास में, लोकसभा के इतिहास में जितना हमारे नेता ने चिराग पासवान जी सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से जाते हैं। मैं परसों भी आया हूँ अपने नेता के साथ, 5-6 कार्यक्रम हमारे थे वहाँ पे, तो सप्ताह में एक दिन, 10 दिन में 2 दिन लगातार जमुई के क्षेत्र से हम लोग, हमारे नेता जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि हाजीपुर, अभी बिहार में तो सभी जिलों में जितना हमारे नेता ने चिराग पासवान जी जा रहे हैं, कोई लीडर का नाम बता दीजिए कोई जाता हो, तो ये नहीं, ये पैमाना नहीं ना बता सकता है कि हम हाजीपुर जाते। हाजीपुर में ही कर्म क्षेत्र है, वहाँ भी ज़्यादा डिमांड है, वहाँ भी हमारे नेता हर सुख दुख में शामिल होते हैं, जमुई में भी लगातार शामिल रहते हैं। थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, जमुई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या जो है 25,58,043 जनसंख्या है, और ग्रामीण क्षेत्र में 89.65% वहाँ पर आबादी है। शहरी में 10% है, 10.35%, और एससी की बात करें तो 17 कुछ % है, और एसटी की बात करें तो 3 कुछ %, यानी कि 45% है। देखिए, पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है, क्योंकि अब टक्कर बराबर का होगा, क्योंकि पहले चिराग पासवान भले ही वहाँ पर खड़ा हुए थे, लेकिन अब महागठबंधन है। महागठबंधन की तरफ से 7 पार्टी वहाँ पर जुड़ा हुआ है, आरजेडी, जदयू, दोनों एक साथ मिलकर वहाँ पर लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो वोट बंटवारा हो जाता था, जो वोट कट जाता था, अब वो सारे वोट एक साथ होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि टक्कर तो होगा ही, मुकाबला तो दिया जाएगा ही। तो ऐसे में पहले से तैयारी हो रहा है भाई, और अशोक चौधरी का नाम आ रहा है, उन्होंने भी मंत्री पद पे रहते हुए अच्छे काम किए हैं, उनकी भी बातें हो जा रही है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जा रहे हैं, वो भी वहाँ से खड़ा होंगे। तो ऐसे में कैसे आप लोग टक्कर दे पाइएगा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के टक्कर में कोई नहीं है। पिछले बार भी पूरी ताकत लगाई गई थी, पिछली बार गठबंधन नहीं था, उसके बाद भी हमारे नेता को हराने के लिए बड़ी बड़ी ताकत लगाया गया था वहाँ पे, लेकिन किसी का कुछ नहीं चला। वहाँ कार्यों के आधार पर उस बार वोटों का बंटवारा हो गया, जदयू के खाते में कुछ गया, आरजेडी के खाते में कुछ गया, लेकिन अब सबका वोट एक साथ होगा। मैं आपको बता दूं रूपम जी कि बिहार में कहीं से भी हमारे नेता लड़ेंगे। इनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी है सभी जाति धर्म में, खास करके युवाओं में, और कार्य के आधार पर वहाँ पर जो काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, झाझा बटिया चकाय, रेल का जीर्णोद्धार, बनराल जलाशय योजना, विभिन्न कार्यों को लेकर आप चले जाइए जमुई की जनता से सर्वे करिए। सिर्फ पासवान जाति में मत जाइए, आप किसी भी जाति धर्म में जाइए, जो काम हुआ है वहाँ, जो विकास हुआ है, उससे पहले भी एमपी हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे। आप तुलना करके देखिए, कोई भी गांव आपको ना रोड के बगैर अछूता है, ना बिजली के बगैर अछूता है। जिस गांव में
बिजली तक नहीं पहुंची थी। हमारे नेता ने वहाँ बिजली तक लाइन देने का काम किया है। चिराग पासवान के चाचा जी जो कि पशुपति पारस जी हैं, वो तो कहते हैं कि उतना तो काम होना हुआ नहीं है, उनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। हीरो हैं, हीरो की वजह से अभिनेता भाई कोई रहता है तो उसको फेस देखने के लिए भीड़ जुटी जाता है, लोग प्यार ही करते हैं। चाचा की बात करते, चाचा जी को पूछिए कि वो हाजीपुर के सांसद हैं, कितना विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। अभी मानार में गए थे रेलवे का कार्यक्रम में, लोगों ने मंच पर कहा, वो कहे कि हम सेवक हैं, लोगों ने कहा कि आप सेवक नहीं, आप मालिक बन जाते हैं। तो वो क्या बोलेंगे? उनके पास अपने कहने को कुछ नहीं है, एक भी वर्कर उनके पास नहीं है। हमारे नेता पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरीबान में झांक कर देख ले, हमारे नेता की लोकप्रियता आप सब बेहतर जानते हैं। ये भी कहा जा रहा है, ये भी खबरें सामने आ रही है कि जितने भी सीट आप लोग जो मांग रहे हैं, मतलब पशुपति पारस जी का सीट जो है वो सब आप लोगों को चाहिए। पार्टी पहले एक थी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का दिया हुआ ही सीट है, जो लोग चुनाव लड़े थे उनके कृपा पर जीत गए थे। और ये पार्टी आज की नहीं है, भले पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, लोग चंद लालच की वजह से, थोड़ी सी लालच की वजह से परिवार और पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन आज जनता किसके साथ है? जनता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ है। अब समय आ रहा है, फरिया लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। मतलब हरियाणा के मूड में आप लोग आ गए हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आप सर्वे करवाइए, जनता किसको पसंद करती है। हमारे नेता को अगर चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे तो फिर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जो लोग भी पार्टी तोड़े हैं, जनता बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं है। ये लोग मुखिया का चुनाव भी आगे आने वाले दिन में नहीं जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, संजय पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, बात तो यह साफ हो गई है, जितने टिकट इन्हें चाहिए, जो सीटों पर चाहिए, पशुपति पारस को वहाँ से आउट करने का पूरा मन ये बना लिए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर वहाँ से हाजीपुर से भाई अगर पशुपति पारस लड़के तो दिखा दें, अगर लड़ते हैं तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी और मुखिया के कैंडिडेट पे भी वो नहीं लड़ पाएंगे। चलिए, हमने एक लिस्ट जारी की, एक मतलब सर्वे एक किया, लोगों से जानकारी ली, उसके बाद ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि कौन कौन जगहों से, कौन कौन पार्टी से किनका किनका नाम आ रहा है। चलिए, वो तो चुनाव के समय ही पता चलेगा कि वाकई में ये कैंडिडेट वहाँ पर से हैं या नहीं। लेकिन हाँ, इतने लिस्ट में हैं, तैयारी के मूड में ये सारे हैं, लेकिन नाम तो किसी एक ही का आएगा हर पार्टी के तरफ से। अभी के लिए इतना ही। चलिए, हम लोग भी जमुई चलेंगे और फिर वहाँ के पब्लिक से भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।